अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक ज़ीशान एंड यू आर लिसनिंग टू कोड विद मलिक ज़ीशान। हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया है और हमने अब ऊप स्टार्ट करना है। ठीक है, ऊप का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि नेम में ही शो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है ज़ीशान, कार, पेन, टेबल, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही होती है रियल वर्ल्ड में, तो उस ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन का काम करते हैं हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इसको एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनके फंक्शन से उनको रिलेट करते हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आओ चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ऊप्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ऊप के अंदर सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट, फिर है क्लासेस, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो भाई मेरा आपसे ये मशवरा है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पे अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो पहले आप अपनी ग्रिप उस पर अच्छी बना लें और उसके बाद आप ऊप पे आए, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आते तो ऊप पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। वो मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स कंप्लीट ले सकते हैं। मैंने उसमें असाइनमेंट्स, क्विजेस सारा कुछ दे रखा है, टास्क, प्रोजेक्ट सारा कुछ है। ठीक है, आई होप सो कि आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। तो ऊप के तरफ चलते हैं। अगर आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं देख सकते तो कम से कम ये लेक्चर्स लाजमी देख लें, इफ एल्स स्टेटमेंट वाला, फॉर लूप, एरेज, फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार यूज होने हैं ऊप के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्लास हम क्यों बनाते हैं, हमको क्लास बनानी पड़ती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। क्यों बनानी पड़ती है, जो मैंने कहा आपको ऑब्जेक्ट बताया, टू मेक ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग वी मेक क्लास। ठीक है, हमको प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास बनानी पड़ती है। अगर हम क्लास ना बनाएं तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऐसे समझ लें कि ऑब्जेक्ट इंसान के अंदर रूह है। ठीक है, इंसान के अंदर रूह होती है, वो उसका ऑब्जेक्ट है। जब तक वो रूह होगी तो इंसान जिंदा है, अगर रूह नहीं होगी तो इंसान नहीं है, इंसान ना होने के बराबर है। ठीक है, इंसान डेड बॉडी हो जाता है। तो सेम वैसे ही है कि जब तक ऑब्जेक्ट होगा तो क्लास की इंपॉर्टेंस है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लास की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो क्लास बिल्कुल खत्म, खोखली है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोग्राम का सिंटैक्स हुआ करता था। तो आओ चलते हैं, हम देखते हैं कि अब ऊप के अंदर किस तरह से सिंटैक्स होता है। अब देखो, मैंने आपको बोला है कि स्ट्रक्चर पर आपने की ग्रिप भी अच्छी होनी चाहिए। तो भाई देखो, इसका यूज कुछ इस तरह से होना है। स्ट्रक्चर का कीवर्ड हम यहाँ पे यूज किया करते थे स्ट्रक्चर में, मैंने यहाँ पे क्लास का कीवर्ड यूज किया क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास का यूज करना है। उसके बाद क्या होता था कि आप यहाँ पे नेम लिखते थे स्ट्रक्चर का, कौन सी स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे क्लास का नेम लिखा, कौन सी क्लास हमने यूज करनी है, स्टूडेंट नाम की। उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स होती थी और इसके एंड पे सेमीकोलन लगाया करते थे, सेम हमने वैसा ही करना है। उसके बाद मेन फंक्शन हुआ करता था और मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन बना दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बना दिया। अभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन फंक्शन में बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास का बनता है। हमने क्लास किस नेम से बनाई है, स्टूडेंट नेम से। स्टूडेंट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा मेन फंक्शन में। ठीक है, क्लास के अंदर क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस। ठीक है, मैं आज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू दे रहा हूं कि उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, उसकी डेफिनेशन किस तरह से होती है। ठीक है, आप यहां पर क्या होता है, सबसे पहले उसका डेटा दिया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं नेम और उसका साइज मैं दे देता हूं 20। ये उसके बाद मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का नेम होता है। मैं बस यही दो चीजें ले लेता हूं, मजीद आगे डिटेल में नहीं जाता मैं, ये दो चीजें मैंने ले ली। उसके बाद स्टूडेंट कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, जो भी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है वो हम उसके डेटा फंक्शंस के अंदर आके लिख देते हैं। वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, वो स्टडी करता है। ठीक है, मैं एक स्टडी नाम का उसका फंक्शन बना देता हूं, उसका मैं नाम रख देता हूं वाइड स्टडी, मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूं, एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूं मैं कि आई एम स्टडीइंग। ठीक है, आई एम स्टडीइंग मैं लिख देता हूं। अभी यहाँ पे मैं हैंडल का भी यूज कर देता हूं ताकि कर्सर न्यू लाइन में पहुंच जाए।
अभी क्या होगा, मैसेज स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आपने जितने भी डेटा फंक्शंस लिखने हैं उससे पहले आपने एक कीवर्ड लिखना है पब्लिक का और उसके आगे कॉलन लगाना है, और जो भी डेटा मेंबर्स होंगे उससे पहले आपने प्राइवेट का कीवर्ड लिखना है और उसके आगे कॉलन लगाना है। ये क्या चीज है, ये सब कुछ डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इन चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये ऊप में बहुत ज्यादा यूज होने हैं, हर प्रोग्राम में इनका यूज होना है, तो इस पे डिटेल पे मैं एक मजीद वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, ठीक है। आप बस इतना याद रखें कि डेटा मेंबर के साथ आपको प्राइवेट लिखना है और डेटा फंक्शंस के साथ आपको पब्लिक लिखना है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं होगा, मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, नहीं किया, मैंने आपको बताया था कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्लास किसी काम की नहीं है। मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं, स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये रन हो गया और देखो स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अभी मैं क्या करता हूं, मेन फंक्शन में हमने कौन सी क्लास बनाई थी, स्टूडेंट नेम की हमने क्लास बनाई थी, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूं स्टूडेंट एस के नेम से। अभी मैंने एक फंक्शन बनाया है स्टडी नेम का, इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं यहाँ पे, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करूंगा। मैं लिखता हूं एस डॉट स्टडी, ठीक है, मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अभी देखो मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा आई एम स्टडीइंग, जो कि हमने मैसेज प्रिंट करवाया है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये दो चीजें मैंने ली थी इसके मेंबर फंक्शंस में, कैरेक्टर नेम और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रोल नंबर। हम फर्ज करते हैं कि रोल नंबर जो है हम इसको यूजर से ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट सी इन करवा देता हूँ यूजर से, मैं सी इन करवा रहा हूँ यूजर से रोल नंबर। जहां पे मैंने रोल नंबर यूजर से सी इन करवा लिया और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, तो इससे क्या होगा कि रोल नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको रन करवा के दिखाता हूं। तो पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा आई एम स्टडीइंग, और उसके बाद रोल नंबर जो यूजर देगा, देखो यूजर ने 2 रोल नंबर दिया और उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।